नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी मस्त स्वस्थ एंड जबरदस्त होंगे। आज हम लोग तीसरी क्लास हिस्ट्री की जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, शशि शरण सर द्वारा जो मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कराई गई थी, उसका हम क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करने जा रहे हैं। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको इसी क्लास के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे हर क्लास की पीडीएफ रोजाना प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। कल हम 3 अधिवेशन तक कवर कर चुके थे, ठीक है। आज हम चौथे अधिवेशन से शुरुआत करेंगे। तो चौथा अधिवेशन ये 1888 में हुआ था और इसके जो वायसराय हैं वो डफरिन थे। यानी वायसराय जो डफरिन थे, उनके समय में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। और हुआ कब था? तो 1888 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष पूछे तो वो जॉर्ज यूल थे और ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आपके जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बात करते हैं कि अंग्रेजों ने अधिवेशन का स्थान उपलब्ध नहीं कराया था। ये जो चौथा अधिवेशन था, इससे पहले अंग्रेज अधिवेशन के लिए स्थान उपलब्ध कराते थे। एक स्थान निर्धारित करते थे कि आप वहां पे अधिवेशन कर लो, उस स्थान पे कर लो। लेकिन इस अधिवेशन में अंग्रेजों ने स्थान उपलब्ध नहीं कराया। जब स्थान उपलब्ध नहीं कराया तो दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर ने, जो दरभंगा के महाराज थे लक्ष्मेश्वर, उन्होंने लोधर काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था। एक लोधर काउंसिल था, उसे खरीद के लक्ष्मेश्वर सिंह ने कांग्रेस को दे दिया, ठीक है, कि आप यहाँ पे अधिवेशन करो। और इसी में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विरोध किया था इसका, ठीक है। जो अंग्रेजों ने स्थान उपलब्ध नहीं कराया था, इसका जो विरोध किया था वो आपका किया था सर सैयद अहमद खान ने और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका विरोध किया था। क्लियर? आगे बात करते हैं। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि पहली बार हिंदी में भाषण लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया? तो वो दिया था चौथा अधिवेशन 1888 का, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और ये जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय जी हैं, ये पीएनबी बैंक के संस्थापक हैं। पीएनबी बैंक की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने ही की थी। और शेरे पंजाब की उपाधि भी लाला लाजपत राय को दी जाती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि शेरे पंजाब की उपाधि वो भी लाला लाजपत राय को दी गई है। और पीएनबी के संस्थापक कौन हैं? वो भी आपके पीएनबी के संस्थापक भी लाला लाजपत राय हैं। और शेरे पंजाब की उपाधि भी लाला लाजपत राय को दी गई है। आगे बात करते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। ये इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। क्लियर? आगे बात करते हैं। 5वां अधिवेशन, जो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन था, इसमें हम महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं वो कवर करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन तो बहुत हुए थे, लेकिन जो बीपीएससी पूछता है, जहां से प्रश्न बनते हैं, हम उतने वही अधिवेशन इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपसे पूछे 5वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे वायसराय उस समय, जब कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ था। अब बात करें किस स्थान पे, तो ये बॉम्बे में हुआ था 5वां अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष हैं
वो विलियम वेडरबर्न बने। विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने और ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो यहां से एक चीज याद रखना कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष वो चौथे अधिवेशन में बने थे और 1888 का जो अधिवेशन था उसमें बने थे, और जो दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष हैं वो विलियम वेडरबर्न हैं और ये कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में 1889 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न के इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। आपसे पूछ सकता है कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी, तो वो विलियम वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी। ये ए.ओ. ह्यूम है कौन, तो यही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने वाले ए.ओ. ह्यूम है, और इन्होंने कब की थी, 1884 में की थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। ए.ओ. ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे कि पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था, तो आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन था उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, और ये बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, और ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे, और इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन शामिल हुई थी वो महिलाएं, जो एक स्वर्णा कुमारी देवी शामिल हुई थी, जानकीनाथ घोषाल शामिल हुई थी, पंडिता रमाबाई शामिल हुई थी, और कादम्बिनी गांगुली शामिल हुई थी। कादम्बिनी गांगुली ये भारत की प्रथम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिला थी, यानी स्नातक उत्तीर्ण जो पहली महिला थी भारत की, वो कादम्बिनी गांगुली थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, 100% इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। कई बार बीपीएससी ने से पूछा है कि भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कौन है, तो वो है आपकी कादम्बिनी गांगुली। क्लियर, इसमें एक कार्य और हुआ था कि 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ था। ठीक है, 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ था 5वें अधिवेशन में, और कांग्रेस की लंदन में एक शाखा खोली गई थी। कांग्रेस की एक शाखा लंदन में खोली गई थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस अधिवेशन के तहत हुई थी, तो कांग्रेस के 5वां अधिवेशन जो 1889 का है उसके तहत ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, विलियम वेडरबर्न। ये हुआ कब था, तो 1889 में हुआ था, और बॉम्बे में ये अधिवेशन हुआ था। विलियम वेडरबर्न दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे, और इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। क्लियर, आगे एक सेकंड। ठीक है, अब नाम इसका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस अधिवेशन के तहत हुई, तो 5वें अधिवेशन के तहत हुई थी। ये आपको याद रखना है। आगे इसके अध्यक्ष पूछे तो वो विलियम डिग्बी थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष विलियम डिग्बी थे, और यहाँ एक पत्रिका इंडिया नाम के से एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये बिंदु आपको याद रखने हैं। नोट्स बनाने की आपको टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये हैंड रिटन पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। डेली बाई डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, और आप चाहेंगे तो लास्ट में मैं सबको एक ही पीडीएफ में मर्ज करके ना एक पीडीएफ दे दूंगा, उसे आप निकलवा लेना। ठीक है, तो नोट्स बनाने की चिंता नहीं करनी है। पीडीएफ आपको डे बाई डे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है कि एक चीज याद रखनी है कि 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। और एक और बिंदु याद रखना है कि 1935 1941 1945 इनमें भी कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया है कि पूछा जाता है कि कब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, किस सन में नहीं हुआ था। ये 4 डेट याद रखनी है
एक तो 1930 में नहीं हुआ था, 1935 में भी नहीं हुआ था, 1941 में भी नहीं हुआ था, और 1941 से 1945 तक तो हुआ ही नहीं था कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक है, इसीलिए जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले, सबसे ज्यादा बार रहने वाले व्यक्ति भी बने थे। क्लियर। आगे बात करते हैं 1892 का अधिवेशन। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन ही वायसराय थे, और ये कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आपको याद आ रहा होगा कि ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष कौन थे? वो भी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही थे, और 1892 का अधिवेशन के भी अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। क्लियर। आगे बात करता है इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान कहाँ रहा था? तो ये लंदन में था। ये आपको याद रखना है कि इस अधिवेशन का जो प्रस्तावित स्थान है वो लंदन में रहा था। ठीक है, लेकिन हुआ ये इलाहाबाद में था। लंदन का प्रस्ताव किसने दिया? ये दादा भाई नौरोजी ने लंदन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह चुनाव के कारण ये अधिवेशन नहीं हो पाया था। तो उसके जब चुनाव के कारण लंदन में ये अधिवेशन नहीं हो पाया, तो फिर इसका स्थान परिवर्तन करके ये अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया। क्लियर। आगे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय जिसने लंदन में चुनाव जीता, तो वो दादा भाई नौरोजी थे, और ये लिबरल पार्टी से जीते थे, और जीतने के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे। हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो प्रथम भारतीय जिसने लंदन में चुनाव जीता वो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना है। आगे बात करते हैं 1896 का अधिवेशन। ये 1896 का अधिवेशन है। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड एलिगन थे। 1896 के अधिवेशन में जो वायसराय थे वो लॉर्ड एल्गिन थे, और ये अधिवेशन है वो आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये रहीमतुल्ला सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो यही पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आपको याद दिला दूं, पढ़ाया था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्ला सयानी। आपसे पूछे कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूल थे, जो 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अगर द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष पूछे तो विलियम वेडनवन थे, जिन्होंने 1889 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर। आगे पूछे कि दादा भाई नौरोजी ने किसी अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किसने किया? आपका दादा भाई नौरोजी ने। या पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया? तो वो दिया था 1896 के अधिवेशन में। क्लियर। आगे बात करते हैं कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। कईयों बार ये प्रश्न बना है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है। तो चलो समझते हैं, वंदे मातरम लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है। और वंदे मातरम जो गीत है वो पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। आगे 1901 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, और इसका जो स्थान है वो कलकत्ता था। 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1901 का। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा थे। ठीक है, यहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैं कवर कराता हूं। कि पूछ सकता है 1901 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो किस वायसराय के समय हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। पूछ सकता है कहां हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा अध्यक्ष थे इसके। क्लियर। आगे महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। 100% इसको याद रखना, 100% ये प्रश्न बनेगा इस बार। इस बार TRE 4 में ये प्रश्न आना ही आना है। ठीक है,
इसको याद रखना कि गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। तो 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। ये 1893 से 1915 तक 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 1915 में ये भारत वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, उसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। क्लियर। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी ने भाग लिया ये 1901 का कलकत्ता अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर। गांधी जी भारत कब आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्लियर। आगे 1905 का अधिवेशन, इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और ये हुआ था आपका बनारस में। पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, यहीं पे महत्वपूर्ण एक बंगाल विभाजन का विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके विरोध का प्रस्ताव भी पारित इसी अधिवेशन में हुआ था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारतीय सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और कब की? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्लियर। आगे गोपाल कृष्ण गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पे स्वशासन की मांग की। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पे स्वशासन की मांग किसने की थी? तो वो की थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीनों के तीनों 100% इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर। आगे चलते हैं 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन देखते हैं। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए। स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वराज, ये 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक है, पहली बार इसी अधिवेशन में प्रयोग किए गए थे ये चारों शब्द। ठीक है, ये चारों जो शब्द हैं वो पहली बार इसी अधिवेशन में प्रयोग किए गए थे। आगे मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1906 के अधिवेशन में ही शामिल हुए थे और नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। क्लियर। आगे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार कृष्ण कुमार मित्रा की पत्रिका संजीवनी में प्रयोग किया गया था। ये 2 प्रश्न हैं, दोनों महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने। अगर केवल आपसे इतना पूछे कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछ ले कि स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उनमें पहली बार किसने किया तो कृष्ण कुमार मित्रा की एक पत्रिका है संजीवनी, उस संजीवनी में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द का। आगे चलते हैं 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन, इसका जो प्रस्तावित स्थान था वो था आपका नागपुर। ठीक है, और इसका आयोजन सूरत में हुआ। प्रस्तावित स्थान था नागपुर लेकिन आयोजन इसका सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बेटा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में टूट गई थी। कांग्रेस इस 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था और कांग्रेस 2 गुटों में टूट गई थी, एक गर्म दल और एक नरम दल। जो गर्म दल के नेता थे वो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और जो नरम दल के नेता थे वो उदारवादी विचारधारा के
नेता थे। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे, कांग्रेस कांग्रेस का अपना संविधान 1908 में बना और उसके नियमों के अनुसार गरम दल के सभी नेताओं को 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। यह भी याद रखना है कि कांग्रेस का अपना संविधान पहली बार कब बना, 1908 में, और उसके नियमों के अनुसार जो गरम दल के सभी नेता थे उन्हें 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था कांग्रेस से। क्लियर। आगे, 1911 का अधिवेशन जो है, इसका प्रस्तावित जो इसका स्थान था कलकत्ता में हुआ। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट की जनमन गण जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जनगण मन किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके बिशन नारायण धर, कलकत्ता अधिवेशन के। और इसी अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। और जनगण मन की रचना किसने की? तो जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अच्छा, ये कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। जो जनगण मन है वो कब गाया गया? ये 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। क्लियर। आगे, 1912 का अधिवेशन है, इसका स्थान ये बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो RN मुधोलकर हैं। बिहार में होने वाला ये पहला अधिवेशन था जो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है। तो इसको तो आप 100% याद ही रखना। और इसकी अध्यक्षता किसने की? RN मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे। तीनों के बारे में जानते हैं। पहला 1912 में हुआ था जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और ये बांकीपुर पटना में हुआ था और RN मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। क्लियर। दूसरा जो हुआ था, दूसरा आपका 1922 में हुआ था और ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ये बिहार के गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1940 में हुआ था 54वां अधिवेशन था जो कांग्रेस का, ये रामगढ़ बिहार में हुआ था और ये अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर। तो ये बिहार में होने वाले 3 कांग्रेस के अधिवेशन हैं जो आपको तीनों ही याद रखने हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां से सवाल बनने की उम्मीद है। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास को आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बेहतर तरीके से कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ हर चीज की तैयारी कराई जाती है। जैसे अभी हिस्ट्री चल रही है BPSC के लिए, डेली सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास कुमार गौरव सर की आती है, वो भी बहुत कम समय में कराई जाती है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा और अपने लक्ष्य की तरफ कदम दर कदम बढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।